हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 32 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है। देखिए, आइडेंटिफाइज कंजक्शंस एप्रोप्रिएटली। कंजक्शंस का मतलब होता है बच्चों संयोजक वर्ग शब्द, जिनको हम बोलते हैं संयोजक शब्द। अब ये होते क्या है बच्चों? ये होते हैं दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो कंजक्शंस होते हैं। अगर हम इनको परिभाषित करें तो कंजक्शन इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। यानी ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये एक शब्द भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह भी हो सकता है। ये आपने ग्रामर में पढ़े होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसमें हमारे को दिए हुए हैं एंड, बट और बिकॉज। ये तीन कंजक्शंस का यूज इसमें करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। उनमें से जैसे सो, सिंस, फॉर, एज, यट, वाइल, एज सुन एज, देयरफॉर, इस तरीके से बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं। ये सभी दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, उनको हम संयोजक शब्द बोलते हैं क्योंकि ये दो शब्दों का या दो वाक्यों का संयोग करते हैं। संयोग यानी उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको हमें पहचानना है। ठीक है, अब ये पहचानना का मतलब हम इसमें पहचानना सीख जाएंगे। अब इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़िए बच्चों। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं इनको ज्वाइन करना है, यानी जोड़ना है। ठीक है, यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। यहाँ पे यानी तीन कंजक्शंस दिए हुए हैं, तीन शब्द दिए हुए हैं, इनका यूज करना है और इनको जोड़ना है। अब कौन से सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? तो देखिए, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, जहां पे भी और की जरूरत पड़ती है तो यहां पे इसका यूज करेंगे। बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, जहां पे भी इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी हम इनको लगाएंगे और सेंटेंस को जोड़ेंगे। देखिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट दिया है, ही सेट। सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठा। यानी ही सेट अंडर ए ट्री, यानी वह पेड़ के नीचे बैठा है। ही वॉज टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका हुआ। टायर मीन्स थकना और टायर्ड मीन्स थका हुआ। बच्चों, हम जब कहीं पे भी कोई काम करते हैं या फिर हम रास्ते में पैदल चलते हैं, जब थक जाते हैं तो हम किसी पेड़ को देखकर उसकी छाया में यानी उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ही सेट अंडर ए ट्री यानी वो पेड़ के नीचे बैठा, और ही वॉज टायर्ड, ये दो सेंटेंस है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है, जोड़ना है। तो अब बताओ यानी वह पेड़ के नीचे बैठा और थक गया। अगर हम एंड का यूज करेंगे तो और थक गया, तो पेड़ के नीचे बैठने से थोड़ी थकेगा। वह पेड़ के नीचे बैठा बट टायर्ड, क्योंकि वह लेकिन थका था, ये भी नहीं होगा। बिकॉज यानी क्योंकि वह पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वह थक गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको जोड़ने के लिए हम इस कंजक्शन का यूज करेंगे बिकॉज का। ही सेट अंडर ए ट्री, ये हमने पूरा पहला सेंटेंस लिख दिया है, और यहाँ पे इसके बाद में इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बिकॉज का यूज किया है और ये इस फुल स्टॉप को हटा दिया। और फिर लिखेंगे ही वॉज टायर्ड, यानी वह थका हुआ था। तो बच्चों, जब भी एक सेंटेंस ये पूरा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आया है, और ये दूसरा सेंटेंस था, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आया है, यानी पहला शब्द ये वर्ण। अब जब हमने पूरे को एक सेंटेंस बना दिया है तो यहाँ पे ही में एच जो है वो कैपिटल नहीं आएगा, ये स्मॉल ही आएगा। ठीक है, तो ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, यानी वह पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वह थक गया था। ठीक है, नंबर 2, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, यानी मेरा भाई जो है, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, मैंगोज यानी आम, आम पसंद करता है। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकंड है माई ब्रदर लाइक्स बनानाज, मेरा भाई बनानाज पसंद करता है। बनानाज का मतलब केले, तो वो आम भी पसंद करता है और केले भी। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड कौन कौन से हो गए? माई ब्रदर, देखिए यहाँ पे माई ब्रदर लाइक्स दोनों आ गए। तो इन दोनों को हमें रिपीट नहीं करना है, तो हमने फर्स्ट में लिख दिया माई ब्रदर लाइक्स, क्योंकि ये आ गया, इसको अब नहीं लिखेंगे हम। माई ब्रदर लाइक्स लिख दिया हमने। मैंगोज, मेरे भाई को आम पसंद है। एंड और केले भी पसंद है, यानी बनानास।
ठीक है। तो हम जो ये कॉमन वर्ड जो है इनको हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगोज और बनानाज को जोड़ने के लिए, इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने एंड किसका यूज किया, एंड का। ये क्या है, कंजक्शन है। तो मेरे भाई को आम और केले पसंद है, ठीक है। नंबर थर्ड, जय। जय स्पीक्स हिंदी। जय हिंदी बोलता है, स्पीक्स यानी बोलता है, ठीक है। जय हिंदी बोलता है। जय स्पीक्स इंग्लिश। जय इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट सेंटेंस है ये। तो यहां पे हमने कॉमन वर्ड कौन कौन से है, जय स्पीक्स, इसमें भी है जय स्पीक्स। तो यहां पे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले को, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले को नहीं लिखे, फर्स्ट में लिखना है आपको, और सेकंड में जब ये कॉमन वर्ड्स आते हैं तो इनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। ये दो वर्ड्स है, इनको हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो यानी जय को जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है। यहां पे लिखा था जय हिंदी बोलता है, जय इंग्लिश बोलता है। तो ये बोलता, जय और बोलता है, ये दो बार आ रहे हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जय हिंदी और अंग्रेजी बोलता है। तो यहां पे हमने इन दोनों वर्ड्स को किससे जोड़ा, एंड से, ये कंजक्शन है। नंबर 4 देखिए, सोनम। सोनम वोन द रेस, ठीक है। सोनम वोन, विन मीन्स जीतना, ठीक है, WIN। विन मीन्स होता है जीतना, और वोन मीन्स जीता, वॉन। तो सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रेन वेरी फास्ट। अब देखिए, वह, सी किसके लिए आया, सोनम के लिए। सोनम इज ए नाउन, सोनम यहाँ पे संज्ञा है, और ये जो सी आया किसके लिए आया, सोनम के लिए ही आया है। तो ये प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन को भी समझ लीजिए आप। सोनम यहाँ पे किसी लड़की का नाम है, तो ये नाउन है यानी संज्ञा है, और सी आया है वो इसी के लिए आया है, तो वो इस संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने सी का यूज किया, तो ये शब्द है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो देखिए, सोनम वोन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रेन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी। रन मीन्स दौड़ना, रेन मीन्स दौड़ी। तो क्यों दौड़ी, क्यों जीती उसने, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी। तो सोनम वोन द रेस हमने पूरा वापस ही लिख दिया है, फर्स्ट सेंटेंस। फिर अब वो कैसे जीत पाई, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी, ठीक है, बिकॉज सी रेन वेरी फास्ट, ठीक है। यहां पे कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं हुआ है बच्चों। देखिए, यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, क्योंकि अगर बार बार नाउन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सोनम लिखा, और उसने रेस दौड़ी, जीती। तो यहाँ पे उसकी जगह हम फिर दोबारा सी नहीं लिख, ये सोनम नहीं लिखेंगे और सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन है बिकॉज, क्योंकि वह तेज दौड़ी। बच्चों, आप भी अगर रेस जीतेंगे, कब जीतेंगे, तब आप, अगर आप तेजी से दौड़ेंगे। तो सोनम ने रेस जीती क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी, ठीक है। देखिए, नंबर 5, पिंकी वर्कड हार्ड। पिंकी ने वर्क मीन्स कार्य किया, हार्ड यानी कठोर, कठिन वर्क किया। सी डिड नॉट पास, यानी पिंकी ने काम तो बहुत कठिन किया, यानी किसका, पढ़ाई का। सी डिड नॉट पास, लेकिन वो पास नहीं हुई, ठीक है। अब उसने काम तो किया लेकिन पास नहीं हुई, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, ठीक है। काम, देखो, अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें मेहनत करने का नतीजा अच्छा मिलता है। तो उसने कठिन हार्ड वर्क किया तो पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी पास नहीं हुई। तो पिंकी वर्कड हार्ड बट, यानी लेकिन, सी डिड नॉट पास, लेकिन वो पास नहीं हुई। तो अब बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि कठोर मेहनत करने वाले यानी हार्ड वर्क करने वाले पास नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मेहनत जो आपको करनी होती है वो तरीके से करनी होती है, सिस्टम से करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बट क्या है, ये कंजक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों 6, आई वेटेड। वेट मीन्स होता है इंतजार करना, वेटेड मीन्स इंतजार कर रहा था, फॉर पिंकी, यानी मैं पिंकी का इंतजार कर रहा था। सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो लेकिन वह नहीं आई, देखो, मैंने पिंकी का इंतजार किया और वह नहीं आई, ठीक है, लेकिन नहीं आई। देखो, इंतजार करने के बाद आ जाती तो सेंटेंस चेंज हो जाता, लेकिन इंतजार हमने किया और वो नहीं आई, यानी इंतजार किया मैंने फिर भी वो नहीं आई, तो यहाँ पे बट लगेगा, लेकिन वो नहीं आई। तो आई वेटेड फॉर पिंकी, ये पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया है, बट, लेकिन, शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। नेक्स्ट है बच्चों 7। तो यहां पे हमने इसमें बट जो है वो कंजक्शन का यूज किया है। नंबर 7, द मैन इज ओल्ड, यानी आदमी बूढ़ा है, यानी बूढ़ा आदमी है।
जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे द मैन के लिए प्रोनाउन का यूज हुआ ही, ठीक है। दोबारा हम द मैन नहीं लिखेंगे। तो द मैन इज ओल्ड, तो बच्चों देखिए आदमी जिसकी बात कर रहे हैं वो बूढ़ा है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है। तो जनरली होता क्या है, जब कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो इतना तेज नहीं दौड़ते, लेकिन ये है दौड़ता है, तो बूढ़ा होके भी तेज दौड़ता है। तो देखो द मैन इज ओल्ड बट, आदमी तो बूढ़ा है लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट। तो हमने यहाँ ही को स्मॉल कर दिया है, रन्स वेरी फास्ट वापस लिख दिया है। यहाँ पे फुल स्टॉप जो है ये हट जाता है और इनकी जगह कंजक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे बट लगाया हमने, बट मीन्स लेकिन, वो बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ता है। नंबर 8, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत उदास है, दुखी है। शी लॉस्ट हर बुक, लॉस्ट मीन्स खोना, लॉस्ट खो दी, यानी उसने अपनी किताब गुमा दी या उसकी किताब गुम गई, इसीलिए उदास है। तो देखिए रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत उदास है क्योंकि उसकी किताब खो गई है। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो यहाँ पे हम कंजक्शन लगाएंगे बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। यहाँ पे बिकॉज जब भी आता है तो वो कारण पूछता है, यानी वो उदास है तो क्यों है, क्योंकि उसकी किताब खो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हमने बिकॉज लगाया है, ठीक है। नंबर 9, शिवा हैज ए पैरट, शिवा के पास एक पैरट है यानी तोता है। शिवा हैज ए डॉग, अब बच्चों देखिए शिवा के पास पैरट भी है और शिवा के पास डॉग भी है, तो हम शिवा हैज ए, ये दोनों चीजें रिपीट हुई है तो इसको हम यहाँ पे वापस यूज नहीं करेंगे। शिवा हैज ए, शिवा हैज ए दो बार आया है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए शिवा के पास पैरट भी है और डॉग भी है, और यानी शिवा के पास तोता और कुत्ता है, ठीक है। तो देखिए शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, यहाँ पे हमने एंड कंजक्शन का यूज कर दिया है। शिवा के पास तोता भी है, तोता और कुत्ता है, यानी वो पालता है, ठीक है। नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस है बच्चों, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, यानी मैं कुछ खाना चाहता हूं, ठीक है। आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूं। अब आपको मालूम है जब हम भूखे होते तो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, फर्स्ट सेंटेंस हमने पूरा सेम लिख दिया है, यानी मैं भूखा हूं इसीलिए क्योंकि मैं कुछ खाना चाहता हूं, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं, यानी मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है क्योंकि मैं भूखा हूं तो मुझे कुछ खाना है। तो यहाँ पे कंजक्शन का यूज किया हमने बिकॉज, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज यानी वर्कशीट नंबर 32 जो कंजक्शंस यानी संयोजक शब्दों का हमें इस्तेमाल करना था, और ये होते हैं जब दो वाक्यों को या दो शब्दों को हम जोड़ने के लिए जिन शब्द का यानी जिस शब्द का या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्द समूह का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द संयोजक शब्द यानी कंजक्शंस होते हैं। ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये कुछ अगर डाउट्स अगर हो तो वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।